हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक वीडियो रिकॉर्डर में एक पाठ मैंने भेजा था आपको, जो कि आर्य समाजी महापुरुष स्वामी श्री महर्षि दयानंद जी के लिए वह पाठ था। आपका 10वीं क्लास का यह तीसरा पाठ है और महर्षि दयानंद एक बहुत अच्छे राष्ट्रीय संत थे, आर्य समाज के बहुत अच्छे संत थे और इनका मैंने सब विस्तार से आपको वर्णन बताया था। इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन किया और किस प्रकार गुरु की आज्ञा, देखिए गुरु की आज्ञा, गुरु आज्ञा है विचारणीय, मतलब गुरु की आज्ञा को बिना विचार किए किसी कार्य को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शक है, गुरु के मार्गदर्शन पर ही हमको अध्ययन करना चाहिए। अब देखिए इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, अनेकानेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद और फिर उसके बाद अपने गुरु जी के ही आज्ञा से, अपने गुरु जी के ही आज्ञा का पालन करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने देश विदेशों में घूम करके और लोगों को ज्ञान दिया। आर्य समाज के प्रत्येक लोगों को एक ऐसी बातों को बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति घूम करके ज्ञान किस प्रकार दे सकता है। आर्य समाज के इतने बड़े हैं महापुरुष स्वामी दयानंद। तो ये पाठ मैंने आपको ये पढ़ाया था महर्षि दयानंद के विषय में। आज मैं आपको उसका प्रश्न उत्तर बताऊंगा, उसका अभ्यास बताऊंगा और बाकी तो मैंने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय आपको जितना कि पाठ में है उतना मैंने आपको दिया था, बताया था उसमें। देखिए पहला एक पदेन उत्तरम लिखन, एक पद में उत्तर लिखने के लिए है। तो जो कि मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप लोग अपने आप ढूंढने का प्रयास करें इन सभी प्रश्नोत्तरों को, क्योंकि आपके संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में गद्य आते हैं और उन गद्यों में से आपको प्रश्न छांट करके लिखना रहता है, प्रश्न के उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो आगे चल के कभी आपको इस प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, प्रश्न के उत्तर छांट करके अगर मैं ही दे दूंगा तो आज तो छांट दूंगा, लेकिन परीक्षा में कौन छांटेगा। तो प्रयास करिए कि प्रश्नों के उत्तरों को आप छांट करके लिखिए और जब जैसे समय मिले अपने से भी विद्यार्थी चाहें तो कॉपी चेक कराने के लिए कभी जैसे समय है तो एक एक करके या कभी प्लानिंग करके अपने हिसाब से कॉपी चेक करा सकते हैं बना करके। खाली स्थान भी है और खाली स्थान में भी आपको जो भरना है ये पाठ से ही आपको प्राप्त होगा और सही जोड़ी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, अशुद्ध अशुद्ध आम ना, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये एक्सरसाइज पाठ पढ़ने वाला व्यक्ति क्या पढ़ा है ये तभी मालूम पड़ता है जब वह उत्तर को और खाली स्थान सही जोड़ी को लिखे, अपने आप करे। तो मैं आपको व्याकरण का पाठ बताऊंगा कि व्याकरण में आप जो है और इसके बाद और क्या जो है दिया है। जैसे महर्षि उदाहरण अनुसारम शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। तो पाठ के अनुसार इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है उसके अनुसार हमको मूल शब्द और वचन लिखने हैं। तो जैसे इसमें दिया है प्रश्न नंबर 7 में दिया है महर्षि। तो महर्षि कौन विभक्ति है, क्या शब्द है? तो महर्षि शब्द है। क्या है? महर्षि। और महर्षि शब्द का यह सप्तमी का एक वचन है। क्या है? महर्षि शब्द के सप्तमी एक वचन। इसी प्रकार आपको उसमें लिखना है। अब इसी प्रकार जो दूसरा नर्मदा तीरे, तो यह भी नर्मदा तीरे भी सप्तमी एक वचन है। और
नर्मदा तीर शब्द है। गवाम, तो गवाम जो है यह द्वितीया जो है एक वचन है। और हालांकि यहां पर हम जो गौ शब्द है, ये गौ शब्द का रूप चलता है। क्या है इसका मूल शब्द? गौ। अब इसी प्रकार सर्वेशाम, सर्वेशाम क्या है? षष्ठी बहुवचन। और सर्वस्य, सत्यस्य, सर्वेशाम में सर्व शब्द है। क्या है? सर्व। और सत्यस्य में सत्य शब्द है, सत्य, जो कि षष्ठी एक वचन है, जिसमें स्या लगा होता है, स्या, वह अधिकतर षष्ठी एक वचन ही होता है। सर्वेशाम में ये बहुवचन ही, शाम लगा है ना, शाम, तो जिसमें शाम लगा रहता है वह बहुवचन होता है षष्ठी का। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं, इनको या तो मूल चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रिक है। बाकी यह कोई आधार नहीं है कि यही जब लगा है तो यही सही है, बाकी ऐसा नहीं है। बहुत सारे इससे अलग भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये तो एक छोटी सी ट्रिक है कि सामान्यतया प्रायः ऐसी चीजें हमको प्राप्त होती हैं। तो ये है महात्मना। महात्मन शब्द है एक वचन प्रथमा का, महात्मन शब्द प्रथमा का एक वचन, महात्मना। और जनेषु सप्तमी बहुवचन है। अभवत, अभवत जो है यह कौन से धातु का है और कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, पीछे बकायदा धातु रूप भी दिया हुआ है। आप लोग छांट करके धातु रूप से लिखेंगे, ये आपको करना पड़ेगा, होमवर्क है आपका। छांट छांट करके आपको लिखना है और लिख करके बताना है। और जैसे धातु और प्रत्यय, प्रत्यय अलग करना है। कृतवान, कृतवान में कौन प्रत्यय है? पीछे प्रत्यय दिया हुआ है, गतः। गतः में कौन प्रत्यय? प्रत्यय उपसर्ग दिया हुआ है। आप प्रत्यय उपसर्ग भी छांट करके देख सकते हैं कि क्या प्रत्यय उपसर्ग में से छांट करके जो जैसा शब्द है उसके हिसाब से ही, जैसे ये देखिए अव्यय दिया है, इसी प्रकार से ये प्रत्यय परिचय दिया हुआ है। इन प्रत्ययों में से छांटिए या उनके शब्द देखिए, जैसे इनके जैसा ही शब्द वाला, जैसा ही शब्द वाला, इनके जैसे शब्द वाले को आप उसी प्रत्यय पर लिख सकते हैं। प्रयास करिए, नहीं बनता है तो मैं आपके लिए हूं ही, मैं आपको हर एक स्थिति में सारी चीजें बताऊंगा। जो नहीं बनने वाली है वो चीज है संधि विच्छेद, जो मैं आपको संधि विच्छेद आपको अभी स्पष्ट करता हूं। संधि विच्छेद क्या है? चिरोपेक्षित, चिरोपेक्षित, जो न बनने वाली चीज है अगर हम उसको बताएं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे पास बहुत समय लिमिट है समय का। जैसे चिरोपेक्षित है, चिर उपेक्षित दिया हुआ उदाहरण में, ऐसे ही पितृव्यो अपि। पितृव्यो अपि, जब मैं संधि पढ़ा रहा था तो आपका ये छूट भी गया था। ये कौन संधि है? यह पररूप संधि है। मैं आपको कैसे बताऊं? देखिए क्या है, ये ओ है। जब भी कभी ओ या ए के बाद यदि अगर वो आए तो आ के स्थान पर यह खंडाकार हो जाता है। जैसे पितृव्यो प्लस अपि। अब जब हम इसको लिखेंगे तो पितृव्यो पी, प्रत्योपि, पितृव्योपि, ये बन गया शब्द आपका। तो ऐसे ही जैसे ये, इसको देखिए पितृव्यो प्लस अपि, ओ है, ओ के बाद आ है, इसलिए यहां पर खंडाकार को
कर दिया गया। अब इसी प्रकार दूसरी संधि क्या है? दूसरी संधि है सदैव। ये मैंने आपको बताया है सदैव। तो सदैव शब्द है सदा और प्लस एव, सदा प्लस एव। तो ये आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए। तो क्या हो गया? सदैव, ए की मात्रा लग गई। सदा प्लस एव, आ के बाद ए आए तो ए हो जाता है, ऐसे आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी प्रकार दूसरी संधि प्रत्यागच्छेयु, प्रत्यागच्छेयु क्या है? प्रत्यय प्लस अगच्छेयु। आ, इसमें या में आ है, या कभी अकेला नहीं, या में आ है प्लस ये आ है, मिला दिए क्या हो गया? बड़ा आ। जोड़ दिए तो क्या बन गया? बड़े आ की मात्रा आ गई, प्रत्यागच्छेयु शब्द बन गया। अब इसी प्रकार मूर्ति राशि, मूर्ति राशि, मूर्ति मूर्ति राशि तो क्या है? मूर्ति राशि का मूर्ति प्लस आशी, इसमें आ है और प्लस ये आ है, ठीक है ना? तो बराबर क्या हो गया? बड़ा आ हो गया ना? आ प्लस बड़ा आ बराबर भी बड़ा आ होता है। मिला दिए क्या बन गया? मूर्ति राशि। इसको कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ। इसके पहले वाला भी जो मैं बताया मैं, वह भी दीर्घ संधि ही था। और एक जो अय वाला बताया सदैव वाला, वो है वृद्धि संधि। सदैव का जो बताया, सदैव सदैव जो बताया वह है वृद्धि। क्या है? वृद्धि संधि ये है। अब आइए दूसरी संधि पर चलते हैं। और इसी प्रकार है महर्षि रासमाकम। अस्माकम तो महर्षि प्लस महर्षि रासमाकम, ये ऋणा बड़ा है। महर्षिण प्लस अस्माकम, ये कौन सी संधि है? मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये आ है, यहां पर आ प्लस ये क्या है? आ। अस्माकम का बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। माने ये है दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। तो क्या बना दिए? फिर यह शब्द जो है बन गया महर्षि रासमाकम। ये
तो इस प्रकार से यह आपका जो है नहीं बनने वाला जो चीज था वो मैंने बता दिया। प्रत्यय और ये जो शब्द हैं इनको आप लोग छांट करके लिखेंगे। पीछे धातु रूप भी दिया है, पीछे शब्द रूप भी दिया है, उन्हीं के अनुसार थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। जैसे बालक है तो बालका बालकौ बालका बनता है, तो इसी प्रकार कृष्णा कृष्णौ कृष्णा भी बन सकता है, रामा रामौ रामा भी बन सकता है। बालकस्य बालकयो बालका नाम जैसे है वैसे ही कृष्णस्य कयो कृष्णा नाम, कृष्णस्य कृष्णयो कृष्णा नाम बन सकता है। तो इसी प्रकार से एक जैसे जो अकारांत हैं उनको एक जैसा करना है, जो इकारांत हैं उनको एक जैसे करना है। और इसको करके यदि अगर आप भेज सकते हैं तो जरूर भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं उसे देखूंगा और यदि अगर जो गलत होगा उसे मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे के पाठ में हम लोग श्लोक पढ़ेंगे सुभाषतानी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।